ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा, देश के लिए फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा किसानों की स्थिति को सुधारने के इस महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में नेक नियत से कानून लेकर आई थी। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, लिखा पीएम नरेंद्र मोदी की कृषि कानूनों से संबंधित घोषणा एक स्वागत योग्य और राजनेता जैसा कदम है। केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के अन्नदाता से सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों पर इतने अत्याचार के बाद केंद्र पर कैसे विश्वास करें। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा लोकतंत्र की जीत और मोदी सरकार के अहंकार की हार है कि पिछले 1 साल से आंदोलनरत किसानों के धैर्य की जीत है। 3 कृषि कानून वापस लेने पर सीएम ने कहा कि किसानों ने 1 साल संघर्ष किया। जो किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, उन किसानों को मोदी सरकार समझ नहीं पाई। इनकी प्रकृति में घमंड है। मैं अपनी ओर से किसानों को बधाई देता हूं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये सत्य और न्याय की जीत है, धरती मां की रक्षा में बहे लहू के कतरे कतरे की जीत है, अन्नदाता के संघर्ष की जीत है, प्रजातंत्र की ताकत की जीत है। पीएम के ऐलान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसानों और मजदूरों की जीत है, मोदी सरकार ने अपना अपराध स्वीकार किया है। कृषि कानून वापसी पर बसपा प्रमुख मायावती ने किसानों को बधाई दी। मायावती ने कहा कि फैसला लेने में देरी कर दी। मायावती ने कहा कि फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। एमएसपी को लेकर भी सरकार फैसला करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ट्वीट। उन्होंने कहा कि हर एक किसान को मेरी हार्दिक बधाई, जिसने अथक संघर्ष किया और बीजेपी की क्रूरता से विचलित नहीं हुए। यह आपकी जीत है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों की जीत है, जो कई दिनों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 700 से ज्यादा किसानों की मौत के बाद अगर ये सरकार कृषि कानून वापस लेती है तो इससे पता चलता है कि सरकार किसानों के बारे में कितना सोचती है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी इस पर अपनी राय रखी। नवाब मलिक ने कहा कि हार के डर से मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए। अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर सभी किसान संगठनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहिए। सभी किसान घर वापस लौटे। गुरु पर्व पर पीएम के ऐलान पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि गुरु नानक जयंती के पवित्र अवसर पर हर पंजाबी की मांगों को मानने और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने ट्वीट कर कहा, किसान न कभी रुका है न कभी झुका है। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों के बलिदान और संघर्ष आज विजयी हुए। पीएम को किसान आंदोलन में शहीद हुए अन्नदाताओं के परिवारजनों के लिए भी कुछ घोषणाएं करनी चाहिए। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले ले लेती तो शहीद किसानों की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर किसान आंदोलनकारियों को बधाई भी दी। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का शिवसेना स्वागत करती है। 550 किसानों ने इस कृषि विधेयक कानून के विरोध में अपना बलिदान दिया है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले पर पी चिदम्बरम ने तंज कसा। कहा कि फैसला चुनाव के डर से प्रेरित है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को लेकर किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा कि काले कानूनों को निरस्त करना सही दिशा में एक कदम। किसान मोर्चा के सत्याग्रह को ऐतिहासिक सफलता मिली। आपके बलिदान के लाभ का भुगतान किया।
कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर पीसीसी पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास भी मौजूद रहे।